अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाह। जी एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। वीडियो के शुरू में ही मैं बता दूँ कि आप तमाम लोगों को मुकम्मल इख्तियार है मुझसे इख्तलाफ़ करने का। इख्तलाफ़ की बुनियाद जो है वो कोई ना कोई दलील होनी चाहिए। आप कोई ना कोई मज़बूत कमेंट करके, कोई ना कोई मज़बूत आर्गूमेंट दे के मेरी बात को रद्द भी कर सकते हैं और मुकम्मल तौर पर उससे इख्तलाफ़ भी कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो तो ये है कि जानवर को सिलेक्ट कैसे किया जाए, एक उसका तरीक़ाकार और दूसरा कौन सा जानवर हमने सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो इसमें यही है कि आप गोट फार्मिंग करना किस लिए चाहते हैं। आप कोई काटू माल का काम करके पूरा साल कसाई को सप्लाई देना चाहते हैं, या आप कुर्बानी के जानवर तैयार करना चाहते हैं, या आप कोई ब्रीडिंग सेटअप लगाना चाहते हैं, या फिर आप कोई डेयरी सेटअप लगाना चाहते हैं। तो हमारा जो प्रैक्टिकल है वो ब्रीडिंग और डेयरी पे है, दोनों पे। तो मैं उस हवाले से शेयर कर दूँ कि मैंने अपने जानवर किस तरह सिलेक्ट किए थे। मैंने ये किया था कि हमारे इलाके में जो 4-5 हर्ड हैं, हर्ड का मतलब है कि जो रेवड़ हैं, रेवड़ वाले, उनसे गपशप बनाई, उनके जानवरों पे मतलब नज़र रखी, बुरी नहीं अच्छी नज़र रखी। तो हमने 3-4 महीने या 5 महीने नज़र रखने के बाद ना ये पता चल गया कि कौन सा जानवर जेनेटिकली मज़बूत है। उस जानवर को हमने सिलेक्ट किया, क्योंकि हमने तो एक लॉन्ग टर्म के लिए जानवरों को रखना था। ब्रीडर उनमें अच्छा लगाया। वो जेनेटिकली मज़बूत कौन सा जानवर होता है वो किस तरह आपने देखना है, वो आपने ये देखना है कि 4-5 महीने जब आप उस पर नज़र रखेंगे ना, तो वो बकरी क्रॉस हुई होगी या क्रॉस होने वाली होगी, और अगर क्रॉस हुई होगी तो उसका 4 से 5 महीने में रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। बाद ऐसे जानवर होंगे, आप देखेंगे 50 में से 10 से 15% जानवर वो होते हैं जो कंसीव ही नहीं करते, मतलब वो क्रॉस होते हैं और वो मतलब कंसीव नहीं कर पाते, वो दोबारा फिर हीट पे आ जाते हैं। आपके सामने वो जानवर भी आ जाएंगे। और जब आप दूसरी उनकी कैटेगरी ये होती है कि जानवर कंसीव तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ 2 महीने बाद, कुछ 2.5 महीने बाद, कुछ 3 से 4 महीने बाद बच्चे गिरा देते हैं। वो जानवर भी आपने सिलेक्ट नहीं करने, और भाग के इसी तरह मंडियों में जाके जानवर भी नहीं लेने, क्योंकि इस तरह फिर आपको चूना लगता रहेगा और आप अच्छे और ख़ूबसूरत जानवर देख के लेते रहेंगे, लेकिन वो उन्होंने बच्चे गिराए होंगे। तो हमने 4-5 महीने उन पर नज़र रखने के बाद जो जानवर 7 से 8% पे सर्वाइव कर रहे थे, मतलब बच्चे दे रहे थे, बच्चे का कमज़ोर थे, तो हमें समझ आ गई कि ये जानवर जेनेटिकली अपनी माँ बाप से मज़बूत आ रहे हैं। वो किस तरह के, जो भी हर्ड हैं, आप एक बात तो भूल जाए ना कि उनकी परसेंट जो प्रोटीन की है वो 10% भी होती है। वो जानवर आलमोस्ट सर्वाइव कर रहे होते हैं 7 से 8% प्रोटीन पे, जो चराई पे होते हैं मुकम्मल तौर पे। तो आपने देखना ये है कि जिस जानवर ने बच्चे नहीं गिराए हुए या जिस जानवर ने कंसीव किया है तो बच्चे दिए हैं, बेशक वो कमज़ोर भी हैं बच्चे, वो आप अगर अच्छी खुराक 7-8 पे वो ऑलरेडी होते हैं, 12-14 पे आप जब उनको लेके जाएंगे और उनकी एनर्जी चरने के हिसाब से भी ज़ाया नहीं होगी, फार्म पे खड़े करके आप खिलाएंगे, तो वो जानवर बहुत बेहतरीन आपको रिज़ल्ट देंगे, शानदार रिज़ल्ट देंगे। याद रखें, जब आप क्लोज फार्मिंग कर रहे हैं या स्टॉल फीडिंग कर रहे हैं तो आपको रिज़ल्ट्स 100% चाहिए होते हैं, और 100% रिज़ल्ट्स के लिए आप मंडियों का विज़िट ना करें। आप जितने भी चरवाए हैं उनके पास जाके जो जानवर जेनेटिकली मज़बूत हैं उनकी सिलेक्शन करें। जज़ाकल्लाहुमुल खैर।